हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश। हरे कृष्ण। एक बार इस बल्ब को बंद कर, इस वाले बल्ब। अब ठीक है। अब देखो, अभी तुम फोटो देखो, ठीक है, और फिर जब बल्ब जला के देखो प्रोफाइल मेरी। अब जलाना बल्ब। नेट में बंद कर देना। ये पता नहीं झिलमिल हो रही है कहीं कहीं में। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी पंखे का वो करके पंखे का आ रहा है। नहीं, तब भी हो रहा था। बंद कर दो बल्ब को। अब ठीक है ना। ओके, हरे कृष्ण। श्लोक निकाल लिया। श्लोक कैसे देखो, पढ़ोगे कैसे? ये ऐसे कर दो ना, तब तो दिखाई दे श्लोक। जूम करूं और श्लोक जूम खुद ही कर लो वहीं से, करने से फोन से। ठीक है, इनकी बात हो गई अब। अलग अलग बैठ जाओ, एक जन उधर बैठ जाओ। तुम तो उधर बैठ सकती हो, उधर फोन में बैठ जाएगा। ठीक है, लिंक क्या है इस श्लोक का? कल के श्लोक मैंने बोला था कि तुम जो खा रहे हो 4 प्रकार के खाने, उसको पचाने वाला भी नहीं। अच्छा, हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है खाना। हमें याद कौन करवाता है कि खाना खाओ, ये खाना खाओ? हम याद करने जाते हैं, आज ये सब्जी बना लो, बोलते हैं ना। तो वो स्मृति कौन दे रहा है कि आज ये सब्जी बना? भगवान दे रहे हैं। तो वही आज के श्लोक में बताया जाएगा कि स्मृति भी भगवान दे रहे हैं और विस्मृति भी भगवान दे रहे हैं, ज्ञान भी भगवान दे रहे हैं, और मुक्ति भी भगवान दे रहे हैं। वो सेकंड पैराग्राफ में बताएंगे। वेद से सर्वम अहम वेद, कि जितने भी वेद हैं उनको जानने का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन कहा क्या है? प्रयोजन यही है कि मुझे जाना जाए। जो वेद को पढ़ रहा है, मतलब जो मुझे जान गया है, मान लो उसने वेद पढ़े हैं। जो मुझे नहीं जानता है, उसने फिर वेद पढ़े हैं लेकिन उसका टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है। तो पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। बहुत ही अच्छा श्लोक है, 2-3 बार करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्वर अहम वेद वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम।
सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्वम् अहं वेद वेद्यो वेदांत प्रद्वेद वेदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदश्च सर्वम् अहं वेद वेद्यो वेदांत कृत वेद ते वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पहुंचते हैं? हाँ, ये हमने कहीं सुना है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। ये एक ड्रामा आया था ना अमोघले जी का, उसमें जब वो छोटा बच्चा होता है ना, क्या नाम है उसका, नाम, हाँ ये श्लोक की स्मृति कर हरिचरण, हरिचरण जो है ना छोटा लड़का माधवास का, तो उससे बोलता है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अरे मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। अब समझ में आ गया हृदय में कौन बैठा है। अभी कहते हैं ना हृदय में परमात्मा, परमात्मा कौन, तो इस श्लोक से पता चल रहा है ना वो परमात्मा कौन है। कहते हैं ना देखो परमात्मा है ना, वही हमें ज्ञान देते हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही देखते हैं। तो कौन है वो परमात्मा, तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही सबों के हृदय में विराजमान हूँ, हृदय में। अच्छा बैठ के क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या भगवान? सो नहीं रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मत्तः स्मृति ज्ञान, सर्वस्य चाहम हृदय, मतलब भगवान ही हमारे हृदय में विराजमान है परमात्मा रूप में। सन्निविष्टो का मतलब होता है बिल्कुल पास में बैठे हैं, यानी सबसे पास कौन है, परमात्मा ही, हमारे सबसे पास परमात्मा ही, बाकी फिर कोई चीज है। क्योंकि अगर मेरे कोई बगल से भी बैठा है तो वो भी पास नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा वही है पास पास। तो सबसे पास कौन है, परमात्मा ही सबसे पास। मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, यानी मुझसे ही स्मृति आती है, मुझसे ही ज्ञान आता है, और मुझसे ही अपोहनम, अपोहनम मतलब होता है विस्मृतियां। अब जरा स्मृति को समझ लो, स्मृति मतलब कैसी स्मृति, वैसे तो मैंने बता ही दिया, बहुत ध्यान से सुनना। पूर्व जन्म में हमने कुछ कर्म किए हैं, कुछ कार्य किए हैं, ठीक है, तो पूर्व जन्म में हमने जो भी कार्य किए हैं या जो भी भोग भोग किए हैं, या इस जन्म में भी पहले हमने जो कोई कार्य किए हैं या कोई भोग किए हैं, उनकी स्मृति, हमें जो स्मृति आती है ना, वो स्मृति पहले की आती है। इसीलिए तुम सीरीज एकदम एकदम स्टार्टिंग से, बचपन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने आप ज्ञान आता रहता है, काम करते रहते हैं, ज्ञान आता रहता है, काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक आ रहा है, वो हमने पहले से किया है, वही ज्ञान भगवान धीरे धीरे देते रहते हैं कि अब ये करो, अब ये करो, ये करो, अब ये करो, नहीं चलते रहते हम उस हिसाब से। जैसे कि नहीं मतलब रह जाता है, मतलब वहीं से वो रहेगा, ये फिर वहीं से स्टार्ट हो जाती है। भक्ति तो वहीं से स्टार्ट होती है, बाकी कर्म वहीं से स्टार्ट होते हैं, तो शुरू से ही होते हैं। जैसे पढ़ाई करी, पढ़ाई का काम किया। हाँ, इच्छा, इच्छा ये है कि भोग की इच्छा है तो भोग की इच्छा कंटिन्यू हो जाती है फिर। भोग की इच्छा मतलब रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो रसगुल्ला पहले ही जन्म में भी खाया होगा ना, तभी तो दोबारा खाने का मन है, इच्छा है। किसी किसी का नहीं होता, उसने नहीं खाया होगा पहले। लेकिन हमें जो भी स्मृति आती है, खाने की हो, पीने की हो, उठने की हो, ब्रुश करने की हो, हर चीज की स्मृति समझो। यहाँ पे स्मृति मतलब क्या है, स्मृति मतलब भोग किए हैं, जैसे कि मैंने पहले पनीर का भोग किया, यानी पनीर खाइए पहले। अब भगवान कहेंगे देखो तुमने पहले पनीर खाई है ना, अब फिर से इच्छा करो पनीर की। तो ये इच्छा आती है, नहीं आती 15 दिन में चलो पनीर बनाओ, ये कैसे आ गई इच्छा, तो पहले खाइए। अब कोई बोलेगा ये तो अभी खाई थी इसलिए, लेकिन उससे पहले भी क्यों आई थी, उससे पहले भी क्यों आई थी, है ना। तो इसी तरीके से इच्छाएं आती रहती। लेकिन एक होती है स्मृति, स्मृति मतलब जैसे हम जगते हैं, जगते ही कौन बोलता है कि अब ब्रुश करो, अब फ्रेश होने जाओ, अब नहाओ, अब जप करने जाओ, ये स्मृति नहीं आती जा रही, एक के बाद एक स्मृति आती जा रही ना, ये स्मृति कौन देता है, भगवान ही स्मृति देता है। मान लो भगवान स्मृति देना भूल जाए तो हम पागल हो जाएंगे, पागल हो गए, भूल गए। तो ध्यान से सुनो,
ये अपने जीवन में हम देखते हैं कि कुछ चीजें हैं और वह हम फिर से करेंगे, मतलब फिर से करते हैं, बार बार क्यों करते हैं। अब देखो बड़ा रोमांचक, बड़ा मतलब अच्छा इसमें बोला है। जैसे आप पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा है आपका, अगर कोई पूछे क्यों कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? अच्छी लगती है, ये तो है ना, अच्छी लगती है। यानी ये तुम्हें स्मृति है कि अच्छी लगती है। अच्छे लगने का नहीं, उसका स्वाद की स्मृति कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं इसको, समझे? अब देखो कितना छोटी छोटी चीज पे हम भगवान पे ही आश्रित, कि ये स्मृति भी भगवान ही दे रहे हैं कि पनीर का स्वाद ये वाला होता है, गुलाब जामुन का स्वाद ये होता है। कोई भी भोग ले लो, मतलब एक्स वाई जेड खाने की कोई भी चीज ले लो, क्योंकि पहले खाया है, वह इच्छा स्टोर है, और भगवान याद दिलाते हैं कि तुमने पहले पनीर खाया है, फिर से इच्छा करो। भगवान ये स्मृति में, स्मृति मतलब याद दिलाना, स्मृति याद दिलाना। खाया तो है पहले, स्टोर भी है पहले, लेकिन याद दिलाते हैं कि अब करो, अब खाओ, इस तरीके से। अच्छा, पनीर खाया, ये तो याद याद दिला दिया भगवान ने। अब ये भी तो ज्ञान होना चाहिए कि पनीर मिलता कहाँ है, ये कहाँ से याद आता है, ये स्मृति कौन देता है? पनीर घर पे ऑर्डर से, यहाँ पनीर खानी है, अब आने था कि जब दुकान से वहां से लानी है, ये स्मृति किसने दी कि वहां से लानी। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये तो आसान सी बात है, क्योंकि हम रोजमर्रा की लाइफ में कर रहे हैं ये, इसलिए हमें सरल लग रहा है। लेकिन जरा ध्यान से विचार में डूब के सोचो कि पनीर खाना है, फिर आगे विचार ये कौन देता है कि पनीर मिलेगी कहाँ, बनेगी कैसे, और क्या मसाले डलेंगे, सारी स्मृति कौन देता है? ये भगवान दे रहे हैं। इसीलिए करें ये श्लोक बहुत महत्व, कि स्मृति हमें कैसे कैसे मिलती है। इसीलिए कोई इंसान भूल जाए तो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि भगवान ने ही स्मृति नहीं दी, वो जानबूझ के नहीं बोला। ठीक है, तो ये हो गया कि दिला दिया। अब ये याद भी दिला दी कहाँ मिलती है और कैसे बनती है। तो अब कोई बोले पनीर की सब्जी खाने में कोई बड़ी बात है क्या? दो बड़ी बातें हैं। क्या दो बड़ी बातें हैं? एक, पनीर की सब्जी कैसी लगती है ये याद होना चाहिए। ये स्मृति कौन दिलाता है कि पनीर की सब्जी लगती कैसी है? अब तुम यही भूल गए लगती कैसी है, तो कैसे इच्छा होगी खाने की, कैसे खाओगे? हम गुलाब जामुन क्यों मंगाते हैं बार बार, क्यों खाते हैं, स्वीट्स क्यों लाते हैं? क्योंकि हमें पता है ना स्वीट्स हमें अच्छा लगता है खाने में, हमें स्वाद उसका याद है कि ऐसा स्वाद है। तो वो स्मृति भगवान ही देते। और यह भी याद रहना चाहिए कि पनीर की सब्जी बनेगी कहाँ, कैसे बनेगी, मसाले क्या पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। एक देखा होगा ये तो यार, ये सही नहीं है। बहुत से लोग हैं जो नमक डालना ही भूल जाते हैं कभी कभी, सोच के भी नहीं भूल जाते हैं। तो फिर यानी भगवान ने स्मृति करा दिया। नमक डालना भी भगवान याद दिलाते हैं कि नमक डाल, और वो कौन कर रहा है, फिक्स डल रहा है, कोई तौल के तो डाल नहीं रहे। अब ये तो चलो घर में छोड़ो, जो टंक के टंक बनाते हैं, टन की टन बड़े बड़े कढ़ाई में, वो अब डाल देते हैं जल्दी जल्दी भंडारे में ऐसे ही और सही हो जाता है। सारा कुछ भगवान क्रिया मिलता है, नियामक भगवान। भगवान जैसे कभी देखा कि हमने नमक डाल दिया, फिर इच्छा नहीं, नहीं थोड़ा और डाल देते हैं, ऐसा होता है कभी? आप सोचो दोबारा स्मृति किसने दी, एक और डालो, और डालो, और कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो ये सारा कुछ हमें समझना है, सारा कुछ भगवान ही करे। क्योंकि इसका टॉपिक क्या था 4 श्लोकों का, कि हम भोग कर रहे हैं, तो भोग की व्यवस्था भगवान कैसे कर रहे हैं। आप समझे हम भोग कैसे कर रहे हैं, हम खा भी पा रहे हैं तो कैसे कैसे स्मृति देते जा रहे हैं, इसलिए हम खा पा रहे हैं। वरना कभी कभी खाना भी भूल जाते हैं, अगर ज्यादा भक्ति बढ़ जाए तो खाना भी भूल जाओगे, खाना, अब मैंने खाना नहीं खाया आज, ऐसा हो जाता है क्योंकि स्मृति करा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल सिर्फ पनीर की सब्जी का दे रहा, आप बैगन का ले सकते हो, लौकी का, कड़ी का, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो सेम। और इन दोनों ज्ञान को तिरोहित करने वाले कौन है? तिरोहित मतलब ये सारा ज्ञान जो बताया मैंने, तिरोहित भी कौन करता है? भगवान ही करता है। तो ये हमने केवल भोग के संबंध में सीखा। अब आ जाओ स्पिरिचुअल के संबंध, यानी भक्ति के संबंध। भक्ति के संबंध में क्या है, जैसे पिछले जन्म में मैंने भक्ति की है, जितनी भी करी है, 4%, 10%, 20%, तो भगवान इस जन्म में फिर से वही स्मृति देते हैं कि अब तुम भक्ति करो, और नहीं तो अपनी लाइफ से ही देख लो। अब जैसे सिद्धार्थ प्रभु से पूछना चाहूंगा मैं, आज से 3 साल पहले तुम्हें इस्कॉन का कुछ ख्याल था कि इस्कॉन कुछ होता है, या फिर शीला प्रभुपाद जी कुछ हैं, या उनकी बुक्स कुछ कुछ है, कुछ था? तो अचानक अब कहाँ से आ गई? क्या ये मतलब कि एकदम क्या बोलते हैं ना, तुक्का, तुक्का लग गया क्या? पहले से ही भक्ति थी, भगवान ने अब इस टाइम पे तुम्हारी भक्ति स्टार्ट होनी थी, भगवान ने सिर्फ ये याद दिलाया कि अब तुम भक्ति करो, मतलब स्मृति दिलाई कि अब तुम करो।
और भक्तों का संग दिलाया, और हमने स्वीकार भी कर लिया कि कृष्ण भगवान है। ये कैसे हुआ कि स्वीकार कर लिया? हर कोई तो स्वीकार नहीं कर रहा भगवान कृष्ण, लेकिन हमने क्यों कर लिया? यानी पहले हमने कृष्ण की ही भक्ति करी है, पहले जितनी भी करी है कृष्ण को ही भगवान माना है, इसीलिए फाइनली हमने कृष्ण को स्वीकार कर लिया अंदर से। खैर ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन कृष्ण को स्वीकार तो कर लिया ना। कुछ लोग तो हैं जो बिल्कुल मर जाएंगे, जो मरते दम तक कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे, चुरवा बोलेंगे, भगौड़ा बोलेंगे, यानी क्या क्या बोलेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते सारी लीलाएं तो कृष्ण ने ही करी है, भगौड़ा हो चाहे चुरवा हो, किसने करी है? सब कुछ तो उसने उन्होंने ही करा है ना। सोच के देखो ना, सारी लीलाएं उन्होंने करी है, सारे त्योहार देखो उनके हाथ में, बिन की त्योहार चले, और सब मना भी रहे हैं लेकिन मानेंगे नहीं। जन्माष्टमी हो सकता है कि वो मटका भी फोड़ा हो, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं। तो यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि, तो यही है कि फिर हम आज प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े और तुरंत समझ में आ गया हाँ कृष्ण भगवान है, और स्वीकार। तो ये पहली बार में ही कृष्ण भगवान को स्वीकार कर लिया। तो ये सब स्मृति कौन दिया कि 2 साल 3 साल पहले कुछ नहीं था, एकदम गायब बिल्कुल। मैं तो इस्कॉन का नाम तक नहीं जानता था कि इस्कॉन कुछ होता है। इतना जरूर पता कि हरे कृष्ण हरे राम मंत्र कुछ होता है, हाँ ये मंत्र है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस्कॉन क्या है। और जब भी जाते थे बाहर तो क्या करते थे? कमल मंदिर देखना, इंडिया गेट देखना, चांदनी चौक देखना। अब करेगा मन, अब तुम कमल मंदिर देख के क्या 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 सोचोगे? हरे कृष्ण हरे राम मंदिर जानते थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं पता था कि ये कौन है। हम जानते थे हरे रामा हरे कृष्ण, इतना पता था। और हाँ, अंग्रेजों का मंदिर, तो ये किसने दिमाग में घुसेड़ा इसमें दिलाई कि अंग्रेजों का मंदिर नहीं है, यही सनातन धर्म का प्रचार करने वाला एक सनातनी मंदिर। क्योंकि कृष्ण भगवान अर्जुन कभी नहीं बोलते कि मैं हिंदू देवता हूँ, मैं हिंदू को ज्ञान दूंगा। तो पूरे ब्रह्मांड में जो भी सोल है सबके लिए अग्रसर, सबके लिए करते हैं। तो बोली वो नहीं, वहीं से सुन रही है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रभु जी अपने उसमें बता रहे थे कैसे स्मृति दिलाते, कह रहे तुम हिल जाओगे मेरे एक बार जब इंडोनेशिया गए थे, इंडोनेशिया में गए तो वहां पे होटल में रुके थे रूम में, और वहां पे आके जब सुबह उठे और ब्रश करने के लिए आए, तो ब्रश में टूथपेस्ट लगाने की जगह पे क्या लगा दिया? सेविंग क्रीम। और बस मुंह में ले ही रहे थे, मुझे आवाज आई ये सेविंग क्रीम। और देखो ये किसने याद दिलाया एन मोमेंट पे, सोचो ना स्मृति किसने दिलाई इस सेविंग का। होता है ना कभी कभी। एक और घटना बता रहे थे कि एक बार वो ड्राइवर के साथ मतलब जा रहे थे कहीं, तो रात का सफर था, उधर से सामने ट्रक आ रहा था, पर उसकी एक लाइट खराब थी, एक लाइट जल रही थी। अब एक लाइट जलेगी तो क्या समझोगे? बाइक होगी तय, वो खींचे ले चले जा रहा सही एकदम बिल्कुल। अगर मान लो कि 2 लाइट, जैसे एक लाइट है तो तुम ये समझ लो फिर भी टकरा ही जाएगी, टकरा के खत्म, खेल हो ही जाता। बिल्कुल एन मोमेंट पे आके जाने किसने अंदर से आवाज दी थी ट्रक, और तुरंत गाड़ी इधर मोड़ी और देखा ट्रक। हकीकत बात है ये। और क्या, तो रात को चालान है ही, कोई भी चौक जाएगा क्या है, कुछ ना कुछ तो जलना चाहिए था साइड में। तो इस तरीके से स्मृति को किसने दी? तो स्मृति भगवान ने देते हैं परमात्मा रूप में स्वयं की, ये ट्रक, और तुरंत ड्राइवर ने बाल बाल। और एक बार तो वो सो गया था, झपक गया था, वो गाय आ गई थी पता नहीं क्या, एकदम ब्रेक मार दी उसने, उसमें भी सब डिवोटी बच गए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो सो रहा था ड्राइवर, तो जगते ही वो ऐसा भी तो हो सकता था ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे रख देता पैरों, हड़बड़ में हो जाता है ना, एकदम एकदम नींद में जगह क्या हो गया तुम्हारे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्मृति भगवान देते हैं, हम रोज करते हैं इसलिए हमें आसान लगता है कि ये तो हम रोज ही उठ रहे हैं, रोज ब्रश कर रहे हैं, रोज नहा रहे हैं। लेकिन ध्यान से सोचो, एक के बाद एक चीज स्मृति नहीं आती। खड़े होते क्या आता है? चलो फ्रेश हो, फ्रेश हो क्या है, चलो हम नहाते हैं, ये नई स्मृति आती जाती है। चलो अब जब करते हैं, चलो अब यहाँ जाते हैं, चलो उसने बुलाया यहाँ जाते हैं। तो ये स्मृति पहले स्मृति आती है, तो ये स्मृति सब भगवान है। और स्मृति भी कभी कभी भगवान ही दे देते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम भौतिक कार्यों पे भी पूरी तरह भगवान पे ही हंसते हैं। जैसे कुक का एग्जाम्पल देते हैं वैसे। और जो साइंटिस्ट हैं जो इतना इतना बुद्धिमान है, उनको ज्ञान कौन दे रहा है कि तुम ये खोज करो, तुम ये खोज करो, तुम ये खोज करो? भगवान ये भी ज्ञान उनको दे रहा है कि तुम मुझे मत मानो, नास्तिक बन, बुद्धिमान है ना, नहीं मानते, तो ये ज्ञान कौन दे रहा है? तो भगवान दे रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले कर्मों के हिसाब से नहीं मानते तो नहीं मानेंगे। क्योंकि देखो, जो कोई भक्ति करता है भगवान उसको ज्ञान देते हैं कि तुम कैसे मेरे पास आ सकते हो। अगर कोई भक्ति नहीं करता है तो भगवान बाकी सब ज्ञान देते रहेंगे, ये नहीं देंगे कि तुम मेरे पास करता है। बाकी सब दे देंगे ज्ञान, इस दुनिया में महान कैसे बनोगे, अच्छे कैसे बनोगे, कैसे तुम्हारा यश मिले, ये सब बता देंगे।
अपने पास आने का ज्ञान तभी देते हैं जब भक्तों का संग होता है, तभी तभी तो दे रहे हैं ना। अब तुम ये हरे कृष्णा करो, ऐसे कार्तिक मास आके दीपदान करो, ये सब कौन दे रहा है ज्ञान? भगवान ही ज्ञान देते रहे। तो देखो इस जगत में सभी कुछ नियमन, जैसे कि इस जगत में हम देखते हैं सभी कुछ नियमन अंदर से होता है, बात कुछ चीजें हैं जो बाहर से होती हैं। उसी तरीके से भगवान हमारे अंदर बैठे हैं और हमारे स्मृति को, ज्ञान को और विस्मृति को कंट्रोल करते हैं, भगवान ही करते हैं। चलो एक चीज तो सीख गए, अब कोई भूल जाए तो अब कोई गुस्सा नहीं करेगा। क्या याद आएगा? 15.15, अगर कोई भूल भी जाए, कोई गुस्सा करे तो उसे याद दिला देना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान वनोवनम चा है। नहीं, वैसे याद आ जाना चाहिए। ये भक्त का, गंभीर भक्त का क्या है, गंभीर भक्त देख के श्लोकों को याद कर ले। सूर्य को देख के क्या आ जाएगा? सूर्य में हूँ, भगवान ने बताया सूर्य में हूँ। चंद्रमा, अरे चंद्रमा ही तो पोषण देता है। तो ये सब चीजें याद आनी चाहिए, क्योंकि याद आ जाए। भगवान कहते हैं ना कि तुम हर जगह मुझे कैसे देख सकते हो, हम हर जगह भगवान को ऐसे ही देख सकते हैं, उनकी विभूतियों को याद कर सकते हैं। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप मेरे हृदय में हैं, मेरे हृदय में जितने भी भोग के विचार हैं वो आप विस्मृत कर दो। विस्मृत करने वाले, विस्मृति के देने वाले कौन है? भगवान। यानी मिटाने वाले, डिलीट करने वाले भगवान ही है। भगवान से प्रार्थना करो कि जितने विचार, भोग के विचार हैं, मतलब जितने भी आने वाले हैं, आप, क्योंकि आप तो कर्मों के हिसाब से उनको याद दिलाएंगे, लेकिन आने वाले उसका आप डिलीट ही कर दो। और जितने वो विचार हैं जो आपसे जुड़े, भक्ति बढ़ाएं, वो विचार, वो विचार। तो ये हमें भगवान से प्रार्थना करें। फिर इस पे किसी ने क्वेश्चन किया कि भगवान भोग का ज्ञान तो सभी को दे रहे हैं, बिना किसी क्वालिफिकेशन के सबको दे रहा है ना, खाने पीने का, उठने बैठने का, सबका जो चार चीजें हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं। पर भगवान अपने बारे में ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हैं? देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो दूध पिलाना कौन सिखा देता है कि दूध पीना है, अन्न उसे अच्छा नहीं लगता। फिर एक समय पे आके अन्न अच्छे लगने, अच्छा, अन्न अच्छे लगने लगता है, दूध अच्छा नहीं लगता, ठीक है। फिर एक समय पे आके कुछ और अच्छा लगने लगता है, फिर जवानी आती है, फिर पढ़ना लिखना, बाहर घूमना, ये सब। तो ये सब ज्ञान देते जा रहे हैं ना, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। लेकिन ये कहीं ज्ञान दिया कि मुझे कैसे प्राप्त करो? तो ये ज्ञान क्यों नहीं देते भगवान? अगर ये कोई क्वेश्चन करे तो बताते हैं, बहुत गंभीर बात है। जब तक हम भगवान के लिए कुछ नहीं करते, यानी जब तक हम कोई विष्णु कृत्य नहीं करते, जैसे कि हमने जाने अनजाने मान लो माता वैष्णो देवी की 7 फेरी लगा दी, लेकिन कुछ मांगा नहीं उनसे, तो वैष्णो देवी माता क्या करेंगे? उन पे चढ़ गया ना, मांगा तो है नहीं तुमने कुछ, फिर क्या करेंगे? फिर वो कहाँ डाइवर्ट कर देंगे? अब तुम भगवान के पास। अगर तुमने मांग लिया तो वो फ्री हो जाएंगे। तुम मेरे पास आए, खूब जय माता दी करते हुए आए, खूब पैदल चल के पसीना बहा के आए, और तुमने ये मांग लिया, मैंने दे दिया, मैं खत्म। और अगर तुमने नहीं मांगा तो फिर वो डाइवर्ट हो जाता है। जैसे शिव, कोई भी देवता हो, अगर उससे निस्वार्थ जाके तुम उनकी अगर पूजा कर रहे हो तो भगवान की तरफ ही धकेलें। लेकिन अगर अपनी सकाम इच्छा के प्रति आसक्त होके उनसे कर रहे हैं तो फिर वो दे देंगे और फ्री हो जाएंगे, इस तरीके से। तो हो सकता है कि हम इतनी बार गए, कुछ नहीं मांगा, या फिर जहां भी श्रद्धा तो हर चीज पे थी, जो बोलो विष्णु वगैरह पे, तो धीरे धीरे आ ही गए थे। तो इसीलिए जब हमने कुछ विष्णु कृत्य करते हैं, कुछ भगवान के लिए कार्य करते हैं, या फिर अचानक कोई भक्तों का संग हो जाता है, या किसी शुद्ध भक्त ने एड्रेस पूछ लिया, मंदिर का एड्रेस क्या है, तुमने बता दिया, तो फिर भगवान क्या है, फिर हृदय में प्रकाशित होकर फिर धीरे धीरे ज्ञान देने लगते हैं कि तुम कैसे मेरे पास आ सकते हो, इस तरीके। नहीं तो चुप बैठे रहेंगे, भोग का ज्ञान देते रहेंगे, कैसे भोग करोगे बताते रहेंगे सब, लेकिन ये सब चीजें नहीं दे। और नीचे की लाइन क्या है? वेद। अब देखो, ये तो हो गया ज्ञान स्मृति के ऊपर। अब मुक्त कैसे करेंगे, मतलब क्या पढ़ के मुक्त होंगे, क्या है, तो बारे में बता रहे हैं। वेदश्च सर्वे अहम वेद वेद्यो, वेदांत कृत द्वेद वेदेव चाह। यानी सारे वेदों से तो मुझे ही जाना जाना है, जानना चाहिए। वेद पढ़ने का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को जानना, उनके पास पहुंचना। और इस उद्देश्य के लिए क्या करा उन्होंने? भगवान बादरायण मतलब व्यास देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने खुद ही वेदों को संकल्प करके, संकल्प मतलब लिखा, यानी खुद ही लिखा है, खुद ही जानने वाले हैं, और खुद ही जनवाना चाहते हैं अपने आप को, सब कुछ खुद ही। और फिर कोई बोले कि वेद तो पूरे पढ़ लिए, कहाँ कृष्ण है उसमें? तो उससे बोले तुमने वेद पूरे पढ़ लिए? वेद कोई पढ़ लेगा पूरे? पहले तो वेद पढ़ लेगा पूरे? कोई पढ़ ही नहीं पाएगा वेद पूरे। इतने वेद हैं, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, वेद कोई पूरे पढ़ नहीं पाएगा। और भगवदगीता से सीधा हम ये 15.15 पढ़ लें और पढ़ लिया वेद तुम, क्योंकि तुम इस श्लोक को अगर स्वीकार कर लिया, हाँ वेदों को पढ़ के कृष्ण के पास ही पहुंचना है, ये है वेदों का निष्कर्ष। तो यानी तुमने पूरे वेद पढ़ लिए।
हाँ वेद पाठी में, लेकिन अगर वो पूरा वेद पढ़ रहे हैं लेकिन वेद पढ़ के यही नहीं जाने कि कृष्ण वेद का निष्कर्ष क्या है, अगर उन्होंने बता दिया कि वेद का निष्कर्ष है निराकार ब्रह्म में लीन होना, तो वेद पढ़े उन्होंने फिर? तो वहां तो कह रहे हैं वेद पढ़ने का प्रयोजन क्या है। तो ये चीज है। और कह रहे हैं कि वेदांत की रचना और वेद को जानने वाला भी मैं। ठीक है, ओके, तो सारा समझ में आ गया। टेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ के हम रुकेंगे, बाकी तात्पर्य प्रभुपाद जी का कल पढ़। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। स्मृति, देखो भगवान बता रहे हैं कि आपको कुछ याद होना होता है, याद आता है भगवान की कृपा से, कुछ भूलना होता है तो भगवान की कृपा से, जैसे मैंने बताया। इसलिए हमें किसी भी गुस्सा या क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे सेवा में हो, चाहे घर बार में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। मान सेवा में कोई भूल गया तो उससे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही स्मृति तो भगवान ही देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कोई जानबूझ के कर रहा हो, स्मृति तो भगवान ही देते हैं। नहीं नहीं, याद है उसे, ही छल हो गया ना फिर। याद है, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं भूल तो गया, मतलब नहीं, याद है मुझे पर मैंने नहीं कर पाया। नहीं नहीं, एक वो होता है ना कि जो अनजाने में ही भूल जाते हैं, जैसे कोई काम होता है और हम भूल गए और बाद में सच में यार भूल गया मैं सच में, वो भूलने की बात हो गई। वो भगवान से प्लान बनाते थे वो तो छल कपट हो गया ना, तो उसके लिए तो भगवान बैठे हृदय में है ना, कैमरा चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इसीलिए कह रहा है अच्छा अच्छा, अगर कोई बोले अच्छा ज्ञान किससे है, तो कृष्ण कहते हैं ये भी मुझसे ही है, ज्ञान भी मैं ही देता हूँ। कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो, कैसे मुझसे दूर जा सकते हो, दोनों ही ज्ञान नहीं दे सकते, नहीं देता। जैसे हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ समझ पाते हैं या कुछ किसी को समझा पा रहे हैं, तो ये ज्ञान भी कृष्ण ही देते हैं। और मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य है, ये भी कह रहे हैं। अच्छा, अब जैसे कई वेद पढ़ने वाले हैं जो कि संस्कृत स्कॉलर हैं, उनसे पूछो निष्कर्ष क्या है वेद का, वेद का निष्कर्ष क्या है, कोई निराकार ब्रह्म और क्या, तो वो निराकार ब्रह्म से ऊपर पहुंच ही नहीं पाते कि उसके ऊपर भी कुछ। पर वेदों के द्वारा किसको जानना है, कृष्ण को। जैसे रावण बहुत स्कॉलर माना जाता है, काफी स्कॉलर मतलब बहुत बुद्धिमान था, बहुत ज्यादा बुद्धिमान। रावण बहुत बुद्धिमान था, लेकिन इतना होने के बाद भी वह भगवान को नहीं समझ पाया, तो यानी उसका ज्ञान क्या हो गया, निरर्थक हो गया, मतलब खराब हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई पूरा वेद भी पढ़ लिया, खूब पारंगत है वेद में, कृष्ण को नहीं जान पाया, कृष्ण को नहीं जानता है, भक्ति नहीं अपना पाई उसने, तो उसका पढ़ना क्या हो गया, शून्य हो गया, निरर्थक हो गया। यानी भक्ति, इससे ज्ञान मीनिंगफुल बनता है, मतलब भक्ति, अगर कोई भक्ति कर रहा है और फिर ज्ञान है तो मीनिंगफुल हो जाएगा, मतलब ज्ञान उसका सही है, पर ज्ञान मीनिंगफुल है। और जो ज्ञान हमें भक्ति की ओर नहीं ले जा रहा है, वह ज्ञान क्या है, यूजलेस। भक्ति की तरफ ही नहीं ले जा रहा है उसका ज्ञान, निराकार की तरफ ज्ञान ले जा रहा है, तो फिर यूजलेस। तो अच्छा, वेद पढ़कर कौन मिलेंगे, वेद पढ़ के कौन मिलेगा, कृष्ण मिलेंगे। और इसको कंपाइन किसने किया, लिखा किसने, कृष्ण ने, वेद व्यास ने, कृष्ण ने। और समस्त वेदों को जानने वाला कौन है, कृष्ण ही है। यानी जानते भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं, और पढ़ने के बाद पहुंचना भी वही है। हाँ, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो इतना कुछ कौन करता है, कृष्ण की करती है। आवाज कहाँ से हो रही थी। ठीक है, तो जो वेद पढ़ता है पर कृष्ण की भक्ति नहीं करता, उसका वेद पढ़ना टाइम वेस्ट। और देखो, इस श्लोक का लिंक और बता रहे हैं कि यह श्लोक इंगित करता है कि भगवान ही जीव के ज्ञान और अज्ञान दोनों के कारण स्वरूप भगवान ही है। मतलब कहने का यह, भगवान हमारे हृदय में भोग की प्रवृत्ति डाल रहे हैं, और भगवान ही हमें, हमको मुक्त होने की प्रवृत्ति भी भगवान ही डाल रहे हैं, यानी भोग भी भगवान ही दे रहे हैं, और मुक्त कैसे होगी, ये भी भगवान ही दे रहे हैं। क्या खाना खाया, कैसे सोना है, क्या पकाना है, कब उठना है, क्या करना है, ये सब जितनी भी क्रियाएं हमारी रोज दिन की, जितनी भी दिन की रात की सब क्रियाएं, ये सब भगवान ही स्मृति देते हैं। और एक तैत्रीय आरण्य उपनिषद है, उसमें भगवान कहते हैं, श्रुति कहती है, वे सभी के हृदय में नियामक रूप में प्रवेश करते हैं। नियामक समझते हैं, नियामक का मतलब होता है कि वही कंट्रोल कर रहे हैं सारा, मतलब ज्ञान भी वही दे रहे हैं, कितना ज्ञान देना है, क्या देना है, इच्छा करते चले। देखा ना, किसी किसी को तुरंत समझ में आता है। मान लो कि कथा कोई सुन रहा है, 100 लोग सुन रहे हैं, सबको अलग अलग समझ में आ रही होगी, किसी को पूरा पूरा समझ में आ रही होगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो ये क्या तो होता है,
जितनी जिसकी भक्ति होती है उतने हिसाब से उसको समझना, यानी जितना जो कृष्ण को मानता है, कृष्ण की सेवा करता है, अपना टाइम कृष्ण को देता है, उतना उतना कृष्ण रिवील करता है। कोई अच्छे से होला माला कर रहा है तो ज्यादा समझ में आएगा, तो अच्छे से नहीं कर रहा है उसको कम समझ में आएगा। इसलिए इससे एक चीज और समझनी चाहिए, इसलिए हम जब कभी प्रचार करें तो प्रचार में कभी ना चिढ़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चिढ़ना चाहिए? अरे बताते बताते थक गए कि हम शरीर नहीं आत्मा, आत्मा, इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है? समझाने वाले कौन है? कृष्ण है। अब समझ आ गए? तो इसलिए चिढ़ना नहीं चाहिए, जितनी बार वो पूछे बताना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना, प्रचारक को बिल्कुल विनम्र होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले कितनी बार भी सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तुम अगर गुस्सा हो गए ना, क्या शासन पे बैठ के क्या, तुरंत एक बार प्रभुपाद जी थोड़ा नाराज हो गए, गुस्सा से हो गए, तो क्योंकि उनके गुरु के बारे में मतलब कुछ बोल रहे थे या ऐसा कुछ, अरे साधु, ये साधु भी गुस्सा हो जाते हैं। मतलब साधु को, मतलब साधु है तो इसका मतलब तुम क्या बिल्कुल जाके पीटने लगोगे उसको क्या वहीं पे जाके? मतलब साधु का मतलब होता है वो पत्थर की तरह चुप रहे, बिल्कुल कुछ ना बोले। लेकिन प्रभुपाद जी उस तरह से गुस्सा नहीं होते, वो समझाने के तौर पे गुस्सा होते। लेकिन जो समझदार थे वो समझ गए, जो समझ रहे स्वामी कुछ भी हो, स्वामी जी को गुस्सा नहीं होना चाहिए, सब ये कुछ भी हो पर स्वामी जी गुस्सा नहीं। मतलब स्वामी जी मतलब क्या करें, मतलब एकदम पत्थर की तरह। ठीक है। और हम जब करते हैं तो बात समझ में आती है, और अच्छे से जब नहीं करते समझ में नहीं आती है, बता दें, ठीक है। और स्मृति को थोड़ा और सही से क्लियर समझा दूं, देखो, जो भोग मैंने पहले किए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, कुछ भी ले लो, चार चार ही तो करते हैं, और कौन से? ठीक है। उनकी अवेयरनेस कि मैंने ये किया है, और फिर व्यक्ति उनको प्राप्त करने के लिए फिर खोजे, इसको स्मृति कहते हैं। मतलब मैंने ये किया है, अब उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए फिर खोजे या सर्च करे या ढूंढे, तो स्मृति आ रही है ना, तभी तो वो कर रहा है ना चीज। जैसे कि मुझे याद आया कि यार मैंने पहले यार वो किया था, और फिर से करना है, अब उसकी प्लानिंग में लग गया, खोजने में लग गया, इसको स्मृति कहते हैं। स्मृति मतलब ज्ञान पूरा नहीं हो गया, स्मृति मतलब याद दिलाना, ये करना है, करो, इस तरीके। तो इसको स्मृति कहते हैं, जो पहले अनुभव कर चुके हैं उसका स्मरण करना, समझे, पहले जो अनुभव कर चुके हैं उसका स्मरण करना। कहते हैं ना, तुम्हारी यार बुद्धि, तुम्हारी स्मृति, मतलब तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, स्मृति। और अपोहनम मतलब स्मृति, यानी भगवान की कृपा से हम भोग की स्मृति चली जाती है। अब देखो, भोग की स्मृति से हम समझ सकते हैं, भक्ति में आने के बाद क्या हमारी भोग की जो स्मृति थी वो विस्मृत नहीं हो गई है? काफी चीजें, जैसे बॉलीवुड के गाने सुनना, मॉल में जाके पिक्चर देखनी, क्या अब कभी किसी को ख्याल आया कि अब मॉल में कितने दिन से पिक्चर देखनी है? कब से हमने बॉलीवुड के गाने नहीं सुने, इस हीरो की मूवी फिर कब, अब उसको पता नहीं कब आएगी? ऐसा कुछ आता है विचार? कभी कभी कभार थोड़ा अगर आ जाए, लेकिन अब और भक्ति करने लगे तो ये विचार बिल्कुल डिलीट हो जाए। डिलीट कौन कर रहा है, स्मृति कौन करा रहा है ये? क्योंकि भोग तो भरे पड़े थे ना पहले से ही। अब मान लो ऐसा तो नहीं कि 2 साल, भोग तो पीछे से चले आ रहे हैं, लेकिन हम तो 2 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो अभी डिलीट कौन कर रहा है विचारों को? यानी भोग की जो विस्मृति है, यानी भोग के विचार है, वो डिलीट कौन कर रहा है? कृष्ण ही डिलीट कर रहा है। धीरे धीरे डिलीट हो जाएंगे, जैसे बाहर जाना, रोडों पे घूमना, संडे को पार्क में जाना, या फिर पार्क में नहाना जाके, और काफी सारी चीजें ऐसी है। हाँ वो तो प्रजल, सच में प्रजल तो बहुत बड़ा, इंसान को कुछ नहीं मिलता उससे, टाइम वेस्ट है पूरा। अगर मान लो तुम 1 घंटा प्रजल किया, तुम्हें मिला क्या उससे? तुम्हारी एनर्जी गई, तुम्हारी बॉडी गई, सब कुछ गई, और मिला कुछ नहीं। उसी जगह अगर तुम भगवान की बात कर ले तो मिलता कुछ ना कुछ है। स्टार्ट हो, इसीलिए बोलते हैं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी नहीं बोलते, कौन बोलता है? स्त्री को ये नेचर ही होता है, दो अगर मिल जाएंगे ना तो वहीं कथा स्टार्ट हो जाएगी। कुछ 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 तो इस श्लोक से, हाँ, तो ये हम समझते हैं कि डिलीट कर रहे हैं। बाकी इस श्लोक में दूसरे पार्ट में भगवान ये बता रहे हैं कि मुक्त होने की सुविधा को दे रहे हैं, जब वेदस्य सर्वम वेद। तो पहले भोग के बारे में बताया, फिर दूसरी लाइन में बता रहे हैं कैसे मुक्त हो सकते। फिर भी लोग कहते हैं वेदों में कहाँ है कृष्ण? अरे कृष्ण कह रहे हैं मैं ही जानने योग्य, मैं ही जानने वाला हूँ, मैंने ही बनाया है सब कुछ, मैं ही हूँ। एक बात बताओ, कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैंने ही बनाया है। फिर भी ऐसा तो है नहीं कि इस्कॉन वालों ने ये श्लोक उठा के रख दिया है यहाँ पे, प्रमाणिक श्लोक है कि कोई भी गीता उठा के ले लो ये श्लोक मिलेगा फिर। और फिर भी लोग नहीं समझा रहे वेदों में कहाँ लिखा। फिर भी लिखा है ना, कौन सा है? कली संतृत उपनिषद में है ना, कौन सा है? सोड़क नाम नाम है तो। हाँ। ओके, तो हम बाकी प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे कल।
अगर भगवान ने चाहा तो। ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंद। ये रिंग की प्रजापति की क्या काउंसलिंग कर दी थी किसी ने? 2-3 दिन से लगातार आ रही है क्या आवाज? काउंसलिंग कर दी थी किसी ने? अच्छा, तो करते रहा करो, डोज देते रहा करो बीच बीच में। तो क्या हुआ? आधे घंटा बैठे थे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताओ टेंशन रही।